साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ऐसे ओजस्वी व्यक्तित्व जिन्होंने मिशन आर्यावर्त के माध्यम से और सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद के माध्यम से अनेक युवकों में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति दी है और साथ साथ अनेक युवकों के आप प्रेरणा स्रोत है। श्रद्धेय पूज्यपाद आदित्य वेश जी यहाँ विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी जी महाराज से अपना ओजस्वी वक्तव्य हम सब के लिए प्रदान करें और इस स्थान को ऊर्जावान बनाए। पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी। ओम सृष्टि के कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर, इस गुरुकुल की पुनर्स्थापना के अवसर पर उपस्थित आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासी पूज्य स्वामी चितेश्वरानंद जी महाराज, आर्य समाज के सन्यासियों का संगठन वैदिक विरक्त मंडल और गुरुकुलों का जो संगठन है गुरुकुल परिषद, उनके अध्यक्ष पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आर्य समाज की जो शिरोमणि संस्था है, समस्त देशों में जिनकी अपनी शाखाएं हैं, उनका जो सबसे बड़ा संगठन है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, जिसको वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज भी कहते हैं, उसके सम्माननीय अध्यक्ष और मेरे दीक्षा गुरु पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, मेरे से पूर्व जिन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे, आर्य समाज के युवा सन्यासी और सार्वदेशिक आर्य परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित आर्य प्रतिनिधि सभा तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री पूज्य प्रोफेसर विठलराव आर्य जी, सफ़ेद वस्त्रों में एक सन्यासी, और उनकी कार्यशैली पंडित नरेंद्र जी से कितनी मिलती है वो आप देख सकते हैं। वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी यहाँ तेलंगाना सभा के मंत्री जी मेरे साथ में भी बैठे हुए थे। मैंने संकेत में कहा कि मेरा सौभाग्य है मैं मंत्रियों के पास बैठ रहा हूँ, तो उनका भी अभिनंदन है। हमारी सभा के अन्य अधिकारीगण पूज्य आचार्य यजवीर जी, आदरणीय रामपाल शास्त्री जी, मानव सेवा प्रतिष्ठान, चंद्रवीर राणा जी, और जितने भी हमारे इस संस्थान से जुड़े हुए व्यक्तित्वों के धनी आदरणीय रणवीर शास्त्री जी भी, आदरणीय नरेश दत्त जी, अशोक आर्य जी, और जिनके माध्यम से आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है, आपसे परिचय करने का अवसर मिला है, आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी जो मंच का भी संचालन कर रहे हैं और जिनके निर्देशन में मुझे लगता है इस गुरुकुल का भी संचालन अच्छे से होगा, उनका करता हूँ। कोरोना काल के दौरान जब पूज्य स्वामी आर्यवेश जी ने आह्वान किया कि पर्यावरण शुद्धि महाअभियान के माध्यम से देश के कोने कोने में बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन होने चाहिए, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का यज्ञ टिटोली से प्रारंभ हुआ और उसके बाद 3000 स्थानों पर जो यज्ञ आयोजित हुए, उनमें हैदराबाद में भी वो कार्यक्रम आयोजित हुए। वो साथी यहाँ बैठे हुए हैं। कर्नाटक के कुछ साथियों का फोन आया, उनको पता चला कि हम यहाँ आज आ रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो उन सब कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनका नाम नहीं लिया उनको भी मैं सम्मान की दृष्टि से ही देखता हूँ। अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैंने इसको सिर्फ नव वर्ष इसलिए कहा है, सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 2 दिन से लिखा आ रहा है हिंदू नव वर्ष या भारतीय नव वर्ष। मुझे लगता है कि ये शब्द संकीर्णताओं में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। नव वर्ष होता है और ये पूरी दुनिया के लिए है, चाहे कोई ईसाइयों के देश में रहता है, कोई मुसलमानों के देश में रहता है,
या किसी अन्य मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय को मानने वाले के देश में रहता है, उन सब के लिए नववर्ष मंगलमय हो, हम यहाँ बैठ करके ये कामना करते हैं। पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक संकेत किया, नववर्ष के माध्यम से भी संकेत किया, आर्य समाज का स्थापना दिवस है उसके माध्यम से संकेत किया, और इस गुरुकुल की पुनर्स्थापना का आज दिवस है उनके माध्यम से संकेत किया। और शायद आपने उस चीज को समझने का प्रयत्न किया होगा कि आखिर आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या रखा था, या आज हम जिस गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने जरूर पलटने पड़ेंगे। जैसा डॉक्टर धनंजय जी ने संकेत किया, मैं उन बातों के ऊपर जरूर कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। जैसा संकेत उनका था मंच पर बोलते हुए, वो शब्दों को बहुत संयमित कर करके बोल रहे थे, उन्होंने बहुत थोड़े शब्दों में संकेत करने का प्रयास किया। मैं उनको भी बहुत जरूरी समझता हूं कि उनकी बात जो है वो आपके दिल तक पहुंच जाए। गुरुकुलों की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या है, उस समय क्या उद्देश्य रहा होगा जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना की, या उससे पहले जिस स्वप्न को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा होगा, और उन्होंने भी उसी कल्पना के साथ कि कभी नहीं गुरुकुलों के अंदर श्री कृष्ण और श्री राम जैसे व्यक्ति पढ़कर के इस देश का भाग्य बदल देते हैं, उसकी आज आवश्यकता है। आज हम धर्म के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं, जाति और मजहब के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं, ऊंच और नीच के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं, भाषा और क्षेत्रवाद के नाम पर टूटते दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि आज फिर महर्षि दयानंद की उन्हीं मान्यताओं की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, चाहे वह गुरुकुलों की पुनर्स्थापना के माध्यम से हो या आर्य समाज का संगठन गांव गांव तक पहुंचाने के माध्यम से उसकी करने की आवश्यकता है। पर दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है, जिस आर्य समाज के ऊपर इस देश के उद्धार का, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उद्धार का जिम्मा था, आज उस आर्य समाज को षड्यंत्र के तहत पीछे धकेला किया जा रहा है, और उस षड्यंत्र को समझने की आज आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों का संकेत मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे सामने नौजवान साथी बैठे हैं, आप इस गुरुकुल में पढ़ेंगे या किसी दूसरे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आप महज शिक्षा लेकर के कहीं नौकरी करने लग जाएंगे, इतना उद्देश्य न तो हमारा है, न पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी का है, न महर्षि दयानंद ने कभी ये बात सोची होगी। आज आवश्यकता उन नौजवानों की है जो सिर के ऊपर कफन बांध करके अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आए। कौन वेद का प्रचार करने के लिए आगे आएगा, ये हमें सोचना और विचार करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी इन नौजवानों के कंधों के ऊपर है। कौन हमारे ऋषियों की परंपराओं को आगे बढ़ा करके लेके जाएगा, इसकी जिम्मेदारी इन नौजवानों के कंधों के ऊपर है। पर चिंतन के साथ, मनन के साथ, एक एक चीज के ऊपर विचार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी का खून खराबा करने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए कोई काम नहीं करते। हम अपनी सिर्फ धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्रचार और प्रसार के काम को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। चिंतन ये करने की आवश्यकता है कि जब दार्शनिकों की सूची छापने की बात आती है यूजीसी के माध्यम से, तो दिल्ली में बैठे हुक्मरान, उनके माध्यम से, या बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी, उनके माध्यम से ये निश्चित हो जाता है कि दार्शनिकों की सूची से महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम हटा दिया जाए और वहां पर ऐसे लोगों का नाम रख दिया जाए जो स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ाए थे। मैं कहना यह चाहता हूं, इतिहास जो जानने वाले लोग हैं वो इतिहास के पन्ने पलट करके देखें, महर्षि दयानंद के और विवेकानंद जी के जन्म में कितना अंतर है, दोनों की विद्या में कितना अंतर है, दोनों ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा में अंतर है, दोनों की कार्यशैली में कितना अंतर है, किस व्यक्ति ने इस देश और समाज के लिए क्या किया है। एक भाषण 3 मिनट का कहते हैं कि दुनिया बदल गई, और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को तिल तिल करके इस धर्म और समाज संस्कृति की रक्षा के लिए लगा दिया, उसको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है और हम लोग बोलते नहीं। इसका मतलब यह है, मैं कहना यह चाहता हूं, जो लोग अपने माँ बाप और पूर्वजों की बेइज्जती को सहन कर जाते हैं, उनके अपमान को सहन कर जाते हैं, वो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा ना हो कि भविष्य में आर्य समाज ऋषि दयानंद रात का कोई गुरुकुलों की स्थापना किया लेकर के कहेगा कि आज फिर वेदों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, उस समय एक नारा यहां पर चलता था, स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री को और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु
नारे को इसके बिल्कुल विपरीत जाकर के वेद के अंदर से प्रमाण निकाल करके महर्षि ध्यान ने कहा, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, इस वेद की पवित्र वाणी को बोलने का अधिकार प्रत्येक को है, चाहे कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, चाहे ईसाई के घर में पैदा हुआ है, चाहे जिनको हम शूद्र मानते हैं या नीची या छोटी जाति का मानते हैं, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। और न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि उसको लागू करके दिखाया। उसके लिए उनको जिस प्रकार की यातनाएं और प्रताड़नाएं दी गई, आप सभी साक्षी हैं। और इसी पाखंड को मिटाने के लिए महर्षि ध्यान को 17 बार जहर के प्याले पीने पड़े, कितनी बार लोगों ने उनके ऊपर सांप फेंके, कितनी बार पत्थर जो है उन्होंने खाए, परंतु वो अपनी बातों से कभी हटे नहीं, निरंतर वेद का प्रचार करते रहे। और आप लोगों को वो भी शायद बात याद होगी जब कर्नल ब्रुक्स ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती, आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं है। बात राष्ट्रवाद की स्वामी श्रद्धानंद जी कह रहे थे, मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं। कर्नल ब्रुक्स को जवाब देते हुए स्वामी दयानंद जी कहते हैं, मुझे आपके राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रुक्स कहता तो हमारे राज्य की कामना कीजिए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं, स्वदेशी राजा सर्वप्रिय होता है, विदेशी राजा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राजा से कभी अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य की कल्याण की कामना नहीं कर सकता। वो कहता है कि मैं आपकी शिकायत मल्लिका विक्टोरिया से कर दूंगा। तब स्वामी दयानंद जी कहते हैं, मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दोगे या मुझे तोप के मुंह के सामने बांध करके इस शरीर के चीथड़े चीथड़े करके उड़ा दोगे तो भी ऋषि दयानंद वेद से इधर नहीं जाएगा, सत्य से कभी दूसरी तरफ नहीं हटेगा। सत्य कहता रहेगा, आखिरी सांस तक सत्य कहता रहेगा। जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में, मन मस्तिष्क के अंदर राष्ट्रवाद इतनी प्रखरता के साथ भरा हुआ था, जिसका देश की आजादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान था, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह, उसकी 4 पीढ़ियां महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के आर्य समाज में आई। चंद्रशेखर आजाद और दूसरे लोग कहते हैं कि हम लोग कोई हिंदू विरोधी हैं या मुसलमान विरोधी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने जरूर पलट करके देखें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान दोनों शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में बैठ करके आजादी के आंदोलन को लड़ रहे थे। एक कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा था, दूसरा संध्या कर रहा था। जब देश की आजादी के आंदोलन की बात आती थी तो दोनों आगे बढ़ करके काम करते थे। और एक समय वो आया जब मुसलमान लोग वहां आर्य समाज मंदिर को गिराने के लिए आए, उसके ऊपर हमला करने के लिए आए, तो राम प्रसाद बिस्मिल गेट के ऊपर खड़ा हो जाता और कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथी की इबादत की जगह को तोड़ने का प्रयास किया तो मेरी गोलियां उनकी छाती को छलनी कर देंगी। ऐसे व्यक्ति को आर्य समाज के माध्यम से इस देश की आजादी में सबसे अग्रणी संख्या में स्थान पर ला करके किसी व्यक्ति ने खड़ा किया तो वो राम प्रसाद बिस्मिल था। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार थे कि कट्टर मुसलमान को इस देश की आजादी के लिए प्रेरित किया आर्य समाज मंदिर में रह करके। हम सामाजिक सौहार्द की बात करने वाले लोग हैं, हम इस देश की उन्नति की और विकास की बात करने वाले लोग हैं। यदि आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो हिंदू समाज के दुश्मन हैं, अक्सर वो लोग जो आपकी विचारधारा से द्वेष करते हैं, जिनके दिमाग में कुछ चलता है, व्यवहार में कुछ चलता है, वाणी से कुछ निकलता है, उन लोगों को आज पहचानने की आवश्यकता है। और मैं इस मंच के माध्यम से खंडन करता हूं एक संघ के बहुत बड़े अधिकारी का, जिन्होंने 29 मार्च को इसी हैदराबाद के अंदर निजाम की बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा कि निजाम बहुत बढ़िया आदमी था। यदि निजाम बढ़िया आदमी था तो आपको ठुकराना पड़ेगा। उत्तर भारत के 10 से 12 हजार लोग जो यहां पर रेलें भर करके आए, काजीपेट, वारंगल, मराठवाड़ा की जेलों में जो लोग रहे, जिन्होंने अपना खून इस धरती के ऊपर गिराया है, उनके शहादत को आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी शहादत का अपमान करने का आप प्रयास कर रहे हैं। यदि आप निजाम को अच्छा बता रहे हैं तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादतें दी हैं, अपना बलिदान दिया है इस संस्कृति को, धर्म को बचाने के लिए। यदि आप आज उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आप आर्य समाज का अपमान कर रहे हैं, ऋषि दयानंद का अपमान कर रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी का अपमान कर रहे हैं, महात्मा नारायण स्वामी का अपमान कर रहे हैं। और इस अपमान के पीछे आपका षड्यंत्र क्या है, ये सोचने की आवश्यकता है। ये अक्सर ये नेता अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं। और आप गूगल पे सर्च करके देखना, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, ये जितने भी धर्म के नाम पर ठेकेदार घूम रहे हैं, समाज के बड़े से बड़े संघ के ओहदों पर बैठे ये लोग हैं, इनकी बेटियों की शादियां कहां हुई आप गूगल पर सर्च करके देखना। हिंदू और मुसलमान को लड़ाना आसान है, लेकिन वैदिक सिद्धांतों के ऊपर चलना, उसके ऊपर विचार करना, इस देश की उन्नति और विकास की बात करना, यह बहुत कठिन है। इस पर सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज चलता दिखाई देता है, दूसरा कोई संगठन चलता दिखाई नहीं देता है।
मैं कहना यह चाहता हूं कि आज आर्य समाज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इन गुरुकुलों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है, आप मेरे सामने बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मुझे कहने में उन शब्दों में संकोच आ रहा है। इस देश के अंदर भारतीय, जिसको सांस्कृतिक प्रधान देश कहा जाता था, जिसको विश्व गुरु कहा जाता था, जिससे प्रेरणा लेने के लिए विदेशों से लोग आते थे, आज उस देश के अंदर सुबह होते ही 20 करोड़ कंडोम बिक जाती हैं, 5 करोड़ से ज्यादा सिगरेट एक स्टेट के अंदर बिक जाती हैं, शराब की नदियां जिस देश में बहाई जाती हैं। 21 साल हरियाणा में कर दी गई, मुझे यहां का नहीं पता है। 21 साल का नौजवान शराब पी सकता है और 21 साल शादी की उम्र निश्चित कर दी गई है। अर्थात इसका मतलब यह है, जिस दिन आपकी शादी हो उसी दिन से ठेके के ऊपर चले जाइए, शराब में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन समस्याओं को, इन षड्यंत्रों को रोकने के लिए इन गुरुकुलों की आवश्यकता है, इन सन्यासियों की आवश्यकता है, ताकि ये अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आ सकें। इसीलिए आज आर्य समाज की आवश्यकता है। पीछे से ओम शब्द का उच्चारण हो गया है और वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सिर्फ इतना कहते हुए हमें जागने की आवश्यकता है और ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। ये गुरुकुल रहेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी, अन्यथा तो ये नौजवान कब उस पतंग से जिसकी डोर कट जाती है, किसकी छत पर जाकर के गिरती है, नहीं पता चलता है। यदि ये नौजवान नहीं संभले, कब इनको आप जो है थानों से, ठेकों से उठा करके लेकर के आएंगे। पहले समय अलग था, जब 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, इनमें से एक शराबी भी बन जाता था तो कोई बात नहीं थी। आज तो एक बच्चा है, यदि वो शराब की दलदल में फंस गया, वो जुए की दलदल में फंस गया, वो व्यभिचार की दलदल में फंस गया, तो आपकी संतान बर्बाद हो जाएगी। आप जिसको कहते हैं कि वंश चलने की बात, आपका वंश बर्बाद हो जाएगा। वंश होने का चलता है जो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हैं, अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, और जो इतिहास को भूल जाते हैं, भूगोल में उनकी जगह नहीं होती। ऐसा ना हो कि आर्य समाज का नाम लेने वाला कोई ना बचे। इसलिए हमारे सन्यासी इन संस्थाओं की स्थापना में लगे हुए हैं, ऋषि ध्यान के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वेद की मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो आप सबको एक बार फिर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, और आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी को, पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां पर भी आपको लगेगा कि मैं या मेरी टीम, आप उसकी आवश्यकता है, तो हम आपके साथ बिल्कुल एक कार्यकर्ता के तौर पे आपके साथ खड़े हैं। जहां जैसा आपका आदेश हो, हमारे लिए वो सर्वोपरि है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले वैदिक धर्म की जय। अभी आपने पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी को सुना। जैसा नाम आदित्य, जो प्रकाश का सूचक है, जो तेजस्विता का सूचक है, पूज्य स्वामी जी महाराज का युवा व्यक्तित्व, उनका वह जोशीला व्याख्यान आप सबके हृदय को कहीं ना कहीं पिन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको संकेत कर रहा होगा। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और पाश्चात्य अंधानुकरण की दौड़ आगे बढ़ रही है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी युवा पीढ़ी आध्यात्मिकता के नाम पर किसी भी प्रकार का भाव जब कभी भी ढूंढती है, तो अंधविश्वास और अविद्या उनके सामने खड़ी हो जाती है। और उस अंधविश्वास और अविद्या के कारण से भौतिकवादी व्यवहार उनके जीवन में ज्यादा जागृत हो रहा है। और इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जो समस्याएं है, उस समस्याओं को यदि कई आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह मत मजहब के जो अनुष्ठान करने वाले धार्मिक लोग हैं। हमें धार्मिक शब्द जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई विभत्स घटना हमारे सामने खड़ी हो रही है। आज जगह जगह पर आप देख रहे होंगे, यह मत मजहब करने और कराने वाले व्यक्ति किस प्रकार राजनीति का शिकार हमको बना रहे हैं, किस प्रकार हमें अपने जड़ों से छोड़कर अन्य स्थानों पर लिया जा रहा है। ऋषि दयान ने इसी निमित्त कहा था, अरे दुनिया के लोगों, आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।